तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपनी एक सीरीज़ जो कि हमने बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए स्टार्ट की थी, जिसमें कि हम इंग्लिश को पढ़ रहे थे यूनिट वाइज। तो इस सीरीज़ में काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट टू फिफ्थ तक की आपकी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लिंक वाइज प्रॉब्लम होती है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, आप उसको देख सकते हो, सारी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगी। उसके अलावा पॉलिटी हिस्ट्री की कोई भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो इसमें कि हम पढ़ने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी पोएम जिसका टाइटल है हाउ डू आई लव थी, और जिसको लिखा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। तो देखिए, बैरेट ब्राउनिंग नेम आपने सुना ही होगा, जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के हस्बैंड हैं, जो कि काफ़ी एक फेमस पोइट हैं। बट ऐसा नहीं है कि एलिजाबेथ बैरेट को उनके हस्बैंड की वजह से ही जाना जाता है। ये खुद भी काफ़ी अच्छी पोइट हैं, काफ़ी अच्छी पोइट्रीज इन्होंने लिखी हैं, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। और जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो भी अपने हस्बैंड की डेथ पे इन्हीं पोएम्स को पढ़ा करती थी। तो देखिए, मेन अगर हम थीम की बात करें तो लव थीम है इस पोएम की, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम फॉर्म ऑफ पोइट्री की बात करें तो ये एक सोनेट है। तो सोनेट नंबर 43 ये है, टाइटल हाउ डू आई लव थी, आपको याद रखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा जो कि एक क्वार्टरन है, तो यहाँ पे पोइट्रिस बोलती हैं हाउ डू आई लव थी, लेट मी काउंट द वेज, कि मुझे गिनने दो, मतलब मैं तुम्हें अनगिनत तरीक़ों से प्रेम करती हूँ। तो ये पोएम इन्होंने अपने हस्बैंड को डेडिकेट की है, और ये अपने हस्बैंड से बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। और इनका ये भी मानना था कि अगर पॉसिबल हो पाया तो अपनी डेथ के बाद भी ये अपने हस्बैंड को कंटिन्यू लव करती रहेंगी। तो देखिए, नेक्स्ट लाइन में ये बोलती हैं आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट, मतलब जैसे आप बोलते हो कि मैं किसी को हृदय की गहराइयों तक प्रेम करता हूँ, तो इन्होंने कहा कि अगर आप गहराई की बात करो, ऊंचाई की, लंबाई की, मोटाई की, तो हर तरीके से हर एक मेजरमेंट को पार करते हुए ये उनसे, अपने हस्बैंड से प्रेम करती हैं। नेक्स्ट ये बोलती हैं माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग्स आउट ऑफ साइट, तो मतलब इनकी जो फीलिंग्स हैं वो इनकी सोल को टच करती हुई जाती हैं, और मतलब जहाँ तक भी आप दूर दूर तक देखने की कोशिश करेंगे इनकी फीलिंग्स को आप पाएंगे। फॉर द एंड ऑफ बीइंग एन आइडल ग्रेस, अब ये अपने प्रेम को कहती हैं कि देखिए, दुनिया का अंत हो सकता है लेकिन इनके प्रेम का अंत नहीं हो सकता। तो इनके प्रेम के अंदर जो एक टेंडर है, जो एक ग्रेस है, वो हमेशा मतलब लाइफ टाइम सेम एज इट इज़ रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में ये कहती हैं आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डे। देखिए, लेवल ऑफ एवरी डे से मतलब है यहाँ पे कि प्रत्येक दिन वो अपने हस्बैंड को प्रेम करेंगी पिछले दिन से ज़्यादा, मतलब हर दिन उनका जो प्रेम है ये बढ़ता रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। मोस्ट क्वाइट नीड बाय सन एंड कैंडल लाइट, तो देखिए सन एंड कैंडल लाइट का मतलब है यहाँ पे दिन और रात से, कि जैसे आपने कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में सॉन्ग सुने होंगे कि मतलब जैसे दिन रात के हर पहर में जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। तो यहाँ पे पोइटिस ने भी वही कहा है कि कैंडल लाइट मतलब रात में और सन मतलब दिन में, कि सुबह के उजाले से लेकर रात का जो अंधेरा है वहाँ तक वो अपने हस्बैंड को प्रेम करती हैं। नेक्स्ट ये बोलती हैं आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, आई लव दी प्योरली एज देम टर्न फ्रॉम प्रेज। देखिए, ये यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन करती हैं कि बेशक वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, बट वो अपने हस्बैंड को बाउंड करके नहीं रखती हैं। मतलब उनका ये मानना नहीं है कि अगर मैं अपने हस्बैंड से प्रेम करती हूँ तो वो भी मुझे उतना ही प्रेम करें, या फिर जिन तरीक़ों से मैं उन्हें प्रेम करती हूँ वही तरीके वो अपनाएं। इनका मानना है कि लव जो है वो एक इंसान की आज़ादी को कभी छीनता नहीं है, तो ये काफ़ी एक फ्री माइंड होकर के या फ्रीली किसी से प्रेम किया जाता है। नेक्स्ट क्वार्टर में ये बोलती हैं आई लव दी विद दी पैशन पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रीफ एंड विद माई चाइल्डहुड फेथ, आई लव दी विद अ लव आई सीम टू लूज़ विद माई लॉस्ट। तो देखिए, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करती हैं कि जैसे बचपन से काफ़ी हर चीज़ को लेकर के हमारे माइंड में कुछ परसेप्शंस होते हैं, तो इनके चाइल्डहुड में इनके जो माइंड में लव या फेथ को लेकर के जो परसेप्शंस थे उन सभी को फुलफ़िल करते हुए ये अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, और ये कहती हैं कि आई लव दी विद अ लव आई सीम टू लूज़ विद माई लॉस्ट, मतलब अपने खोने के बाद भी वो उनको प्रेम करेंगी। कि मतलब इनका क्लियरली ये कहना है कि अगर मृत्यु के बाद भी पॉसिबल हो पाया अपने हस्बैंड को सेम उसी तरीके से प्रेम करना, तो ये मृत्यु के बाद भी अपने हस्बैंड को प्रेम करेंगी। अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये किसकी मृत्यु की बात करती हैं, अपनी या अपने हस्बैंड की,
बट ऐसा मतलब पाया गया कि इस पोइट्री को लिखने के कुछ टाइम बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको पता था कि शायद कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि डेथ के बाद भी वो अपने हस्बैंड को प्रेम करेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीमार ये रहा करती थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, जो कि एक कपलेट है। आई लव दी विद द ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ माई लाइफ, एंड इफ़ गॉड चूज आई शेल बट लव दीज बेटर आफ्टर डेथ। तो वो बोलती हैं मतलब अपने मतलब लाइफ में अपने स्माइल, टीयर्स या एनीथिंग विच शी हैव इन हर लाइफ, मतलब अपनी लाइफ में इनके पास जो भी चीज़ें हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ से उनको वो प्रेम करती हैं, तो अपने टीयर्स के साथ, अपनी स्माइल के साथ, हर चीज़ के साथ अपने लव को वो अपने हस्बैंड के साथ कंटिन्यू रखती हैं। और वो कहती हैं कि अगर उन्हें मौका मिला, इफ़ गॉड चूजेस, मतलब उनको अगर ऐसे चांस दिया जाए कि आप भगवान को चुनती हैं या प्रेम को चुनती हैं, तो ऑफकोर्स वो अपने लव को चूज़ करेंगे, आफ्टर डेथ भी उसको वो सेम एज इट इज़ रखना चाहेंगी। तो आई होप ये पोएम आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल भी मतलब आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप उनको नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी की सारी यूनिट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप एक बार विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगी। और कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।